क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2026 के लिए एवेल्यूएशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब आंसर बुक्स की चेकिंग ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि डिजिटल स्क्रीन पर की जाएगी। अब फिजिकल कॉपीज टीचर्स को नहीं भेजी जाएंगी। नाउ लेट्स सी हाउ विल इट वर्क। First of all, the schools will have to complete the CBSE's OSIS portal by giving full details of their teachers so that accordingly the duties can be allotted by the CBSE. CBSE हर टीचर को एक आईडी और पासवर्ड जो है वो उपलब्ध कराएगा और जिसके माध्यम से जो कंसर्न टीचर जिसकी ड्यूटी अलॉट हुई है वो लॉग इन कर पाएगा और लॉगिन के बाद वो अपना काम जो है ऑनलाइन जो है वो एवेल्यूएशन का कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स को चाहिए कि वो इंश्योर करें कि उनके टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगी है या लगने वाली है वो ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग की प्रैक्टिस जो है वो सीबीएसई पोर्टल पे जाकर करें। सीबीएसई सबसे पहले सभी आंसर शीट्स को सेट वाइज जो है सेंट्रली स्कैन करेगा। एवेल्युएटर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलॉटमेंट किया जाएगा। जो एवेल्युएटर्स होंगे वो सीबीएसई के पोर्टल में आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके प्रवेश कर सकते हैं और वहां पर उन्हें स्क्रीन पर स्कैन्ड कॉपीज जो है वो दिखाई देंगी। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन वाइज मार्किंग कॉलम होंगे। टीचर्स मार्क्स एंटर करते रहेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको कैलकुलेट और टोटल करता रहेगा। बड़ा आसान है। इससे बड़ी सुविधा ऐसा माना जा रहा है कि टीचर्स को होगी। किसी भी टीचर को अपने स्कूल की आंसर शीट्स नहीं मिलेंगी। अलॉटमेंट कंप्लीटली रैंडम होगा। स्टूडेंट या स्कूल आइडेंटिटी एवेल्युएटर को दिखाई नहीं देगी। डिजिटली तरीके से सीबीएसई मॉनिटरिंग जो है वो एवेल्युएटर्स की कर पाएगा। इसका मतलब ये होगा सीबीएसई आपको एवेल्युएट करते समय डिजिटली मॉनिटर कर पाएगा कि आपने कितना काम कर लिया, कितने बजे आपने लॉग इन किया, कितने बजे लॉग आउट किया, कितनी कॉपीज कर ली। ये बैकएंड पे सीबीएसई आप एवेल्युएटर्स पर नजर बनाए रख पाएगा। अब बात करते हैं मेन असेसमेंट शीट की। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पहला कॉलम होम का है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एवेल्युएटर्स हैं। उसके बाद मेन शीट की बात है। इसमें क्वेश्चन नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। इसमें जैसे एवेल्युएटर जो है वो क्लिक करेगा जनरेट पे और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो आंसर शीट्स उस नंबर की आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगी। उसके बाद प्रोफाइल का कॉलम है। इसमें एवेल्युएटर की यूजर आईडी है, नेम है, उसका ईमेल है, बैंक अकाउंट है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एवेल्युएशन रिपोर्ट है। ये भी निकाली जा सकती है कि कितने नंबर ऑफ आंसर शीट्स चेक्ड हो गए, कितने पेंडिंग है। डे वाइज एवेल्युएशन रिपोर्ट भी निकाली जा सकती है। ये हेड एग्जामिनर कर सकता है, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर कर सकता है। मार्क्स रिपोर्ट देखी जा सकती है। असाइंड एवेल्युएटर्स कौन है, किन किन की ड्यूटी लगी है वो लिस्ट देखी जा सकती है। हेल्प डेस्क का कॉलम है। कोई हेल्प अगर सीबीएसई से चाहिए तो वहां संपर्क किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेन असेसमेंट शीट की, जिसमें मेन शीट्स के कॉलम पे देखिए क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं लेफ्ट साइड में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सब पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, फिर सबअदर 1 भी हो सकता है। इसी तरीके से 2 है उसके भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट कॉलम है उसमें मैक्सिमम मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो दिया हुआ है। उसके बाद है कि मार्क्स अलॉटेड, आप एवेल्युएटर ने मार्क्स अलॉट कितने किए हैं वो कॉलम है। स्टेप्स की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के अंदर स्टेप वाइज मार्क्स अलॉटेड हो सकते हैं एज पर द मार्किंग स्कीम, कि एक बच्चे ने एक क्वेश्चन में कितने स्टेप्स थे और उसने कितने स्टेप्स कवर किए। तो एज पर द मार्किंग स्कीम वैसे ही स्टेप्स जो है आपकी लेफ्ट साइड में स्टेप्स में दिए हुए हैं और हर स्टेप के ऊपर आपको मार्क्स अलॉट करने हैं, चाहे वो 0 है, 1 है, आधा है। अलॉट किए बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे।
तो इसी से ही अनचेक्ड की और अनमार्क्ड की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और आखिर कॉलम है एवेल्यूएटेड मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन वाइज टोटल मार्क्स अलॉटेड बाय द एवेल्यूएटर, और लास्ट में सम अप जो है टोटल ग्रेड मार्क्स। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। टिप्स फॉर स्टूडेंट्स: preferably the students should attempt the answers in section wise, and most important is to clearly and prominently write the answer number and sub number allotted, so that the evaluator can easily see the number for allotment of the marks digitally. तो बच्चों को ये भी चाहिए कि वो रीजनेबल मार्जिन जो है दोनों तरफ वो आंसर शीट के थोड़ा छोड़े, ताकि स्कैनिंग में कोई पोर्शन कट ना जाए। डार्क पेन यूज करें ताकि स्कैनिंग के टाइम जो है वो आपका कंटेंट वो क्लियरली विजिबल रहे। और ये भी मैं बताता चलूं कि अगर आपकी चॉइस है किसी क्वेश्चन में और अगर आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं तो जिसमें ज्यादा नंबर आ रहे होंगे वही कंसिडर होंगे। तो इसलिए बच्चों को चाहिए अगर कहीं कंफ्यूजन है तो दोनों अटेम्प्ट कराएं। टीचर्स को पोर्टल ट्रेनिंग लेनी होगी, उन्हें डिजिटल मार्क्स टूल से परिचित होना होगा। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों महत्वपूर्ण होंगे। टोटलिंग और अनचेक्ड आंसर प्रॉब्लम विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। Schools principals therefore must ensure that the teachers they are given time to practice, so that the efficiency as per the guidelines and system it remain intact. Therefore CBSE क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2026 में डिजिटल मार्किंग एक बहुत बड़ा रिफॉर्म साबित हो सकता है। आवर बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। कीप वाचिंग स्कूल प्रॉब्लम सॉल्यूशन।